उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में 228 कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से तड़का झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इन कर्मियों की विशेष याचिका निरस्त कर दी है, जिसके बाद सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम फैसले का स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। कर्मचारियों को याचिका पर झटका, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती मामला अटका, कर्मचारियों की एसएलपी याचिका बर्खास्त, एससी ने सरकार का फैसला रखा बरकरार। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का मामला काफी तुल पकड़ता नजर आया था, जिसको लेकर विपक्ष और धामी सरकार आमने सामने थे। लेकिन धामी सरकार ने इस मुद्दे को लेकर अहम कदम उठाते हुए विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुए 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब विधानसभा में बैकडोर भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी है और इसी के साथ 228 कर्मचारियों के बहाली के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि जब विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां करने पर सवाल उठने लगे तो विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 3 सितंबर 2022 को पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। इस दौरान उन्होंने न खाऊंगी न खाने देने की बात को बल देते हुए कहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 3 सितंबर को गठित हुई 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने 22 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सभी तदर्थ नियुक्तियां नियमों के खिलाफ की जाएंगी। जिसके बाद समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ने 23 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गई कुल 228 नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं, उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तथा तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं।
तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के बाद कर्मचारी हाईकोर्ट में चले गए थे, जिस पर एकल पीठ ने कर्मचारियों को राहत देते हुए बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर कर दी थी, जिस पर 24 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के फैसले को खंडपीठ ने सही ठहराया था और इसके बाद हटाए गए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर दी थी। वहीं खंडपीठ ने कर्मचारियों की याचिका खारिज कर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि विधानसभा भर्ती में कब क्या हुआ। जुलाई 2022 यूकेएसएससी की भर्तियों के पेपर लीक की घटनाओं के साथ ही सोशल मीडिया में विधानसभा भर्तियों का मुद्दा उठना शुरू हुआ। अगस्त 2022 में सोशल मीडिया में विधानसभा में हुई भर्तियों की सूची वायरल हुई, जिस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान के बाद विवाद गहरा गया। 28 अगस्त को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से भर्तियों की जांच का अनुरोध किया और यह भी कहा कि सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा। 29 अगस्त को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हाँ, मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगाया। 3 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया। 22 सितंबर को जांच समिति ने रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी। 23 सितंबर को समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ने 228 नियुक्तियों को रद्द किया। 10 अक्टूबर को बर्खास्त कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बर्खास्तगी पर स्टे दे दिया। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले पर विधानसभा सचिवालय ने खंडपीठ में अपील दायर की। 24 नवंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद हटाए गए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका खारिज कर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कर्मचारियों को याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा और कहा कि यह न्याय और उत्तराखंड के लाखों युवाओं की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के सभी युवाओं का सरकार और न्यायालय पर भरोसा और भी गहरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर मैंने जो निर्णय लिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक विशेष याचिका एसएलपी लगाई गई थी और यहाँ पर जो डबल बेंच था उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है
उत्तराखंड के लोगों की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, पर मैं कठोर निर्णय से लेने से पीछे नहीं हटूंगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो रिपोर्ट कोटिया कमेटी ने दी थी वो सही थी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जो एक अध्यक्ष के तौर पे, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पे जो मैंने निर्णय लिया था उसको उन्होंने सही माना है। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि जैसे ही विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की बात सामने आई, हमने विधानसभा अध्यक्ष से इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में गठित समिति ने जब भर्तियों में अनियमितता को सही पाया तो हमने तत्काल ऐसी भर्तियों को रद्द करने की मंजूरी दी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रतिभावान युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोगों ने जहाँ जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जो भर्ती की जहाँ जहाँ भी कमियाँ आई हैं, गड़बड़ियाँ आई हैं, उन पर एक तो तत्काल जो कार्रवाई हुई है और कठोर कार्रवाई हुई और भविष्य में गलतियाँ न हो, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ठोस उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हों, क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। उस पर भी अगर इस प्रकार का काम हो जाएगा, इस प्रकार की नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाएगी या सेटिंग हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए हमने इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए आगे सभी प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता हो, उसके मानक के अनुसार आगे हम उसके मानक बनाएंगे। विधानसभा भर्ती घोटाले में सरकार का रुख कोर्ट के फैसले के बाद सही साबित हुआ है। ऐसे में सरकार भविष्य में भर्तियों और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में अभी भी की गई कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कर्मियों को बर्खास्त करने की बजाय उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने ये नियुक्तियां दी थी। निश्चित तौर पर, लेकिन कांग्रेस का मत यह है कि हम किसी की नौकरी जायज़ के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जो वहाँ तरीका था उसी तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की, एप्लीकेशंस लगा के। जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन्होंने ये नियुक्तियां दी या नियुक्ति करने के लिए जिन्होंने आदेश पारित किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन गरीब लोगों के प्रति जो लोग दो रोटी के लिए वहाँ कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने जो वहाँ तरीका अपनाया गया था एप्लीकेशन देके नौकरी लगने का, उसी के तहत उन्होंने नौकरियां मांगी थी। अगर दोष है तो उन लोगों का है जिन्होंने बैकडोर से भर्तियां कराई और अपने परिजनों और रिश्तेदारों की नौकरियां वहां लगाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तो साफ हो जाता है कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया वो सही है। हालांकि कर्मचारी अभी सहमत नहीं हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा और फिर सरकार उसका जवाब कैसे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।